इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बात पिछले 3 दिनों से चल रही है। हम संसार में रहते हुए स्मरण में किसके रहते हैं? पौराणिक संसार में है। याद संसार वालों की आती है कि संसार के मालिक भगवान की आती है। अकेले हम बैठते हैं कथा के बाद तो हम किसको याद करते हैं? पता नहीं कहाँ थे हम, शहडोल कथा में थे, तो हमको गजल सुनने की बीमारी लग गई। 9-10 दिन सुना, खूब सुना। अम्मा जी के साथ हों तो अम्मा जी सो जाएं, 2 घंटा सोती हैं, तो फिर बंद हो गया, वो बंद हो गया, सुना ही नहीं। घर में भी 2-4 बार सुना, फिर बंद हो गया। क्यों? मैंने ये विचार किया कि ये कौन सी व्याधि लग गई भाई, साधु को भजन सुनना कि गजल सुनना? आप विचार करो। गजल में तो 4 चीज है, शराब, साकी, नदी, नाव, बहना। गजल कौन भक्ति है साहब? है साकी शराब पीने दे, भजन का राम सुमर ले चेतो कर ले कि सुख पावेगी आया जी। बिना राम रघुनाथ भजन बिनु बिरथा जन्म। देखो भैया, जिसमें आप रहोगे उसी में बह जाओगे। लगन हरि से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। तर जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दियर जलेगा तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान। लगन जगत में नहीं लगानी। देखो, अब उदाहरण बहुत जहरीला दे रहा हूं। भगवान में लगन ऐसी लगे, ऐसी लागी लगन, मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। जगत में जो हमारी लगन लगी है, इसी को ऊर्ध्व गति करना, इसको ऊर्ध्व कराना है साहब। देखो, 2 गति है, एक अधोगति और एक ऊर्ध्व गति। घर से अयोध्या जी की ओर आना मानिए ऊर्ध्व गति हो रही है। किसकी? जीवात्मा की। जब घर से आप अयोध्या जी की ओर चले होंगे तो मनवा का कह रहा होगा? केहू का टेलीफोन आ गया, अरे कहाँ बाणी? अयोध्या जाते ही। जब वापस जाएंगे, अरे कहाँ बाणी? घरे जाते। कितना अंतर है? तीर्थ धाम जा रहे हैं, घरे जा रहे। अरे भाई, घरे तो जा ही के बा, घर तो जाना ही पड़ेगा। कब तक रहिएगा? जाना ही पड़ेगा। यह चित्त में रमने लगे। हमारे कई मित्रों ने कहा महाराज श्री कानपुर रहते हैं, कानपुर ही आश्रम बनाए। लेकिन देखो, कानपुर व्यापारिक नगर है, वो तीर्थ नहीं है। गंगा जी के तट पर है। कई महापुरुषों का भी कहना है कानपुर में कहाँ छोड़ के जाओगे यार।
लेकिन जब श्री अयोध्या जी में कुटिया ठाकुर की बनेगी तो आप जब चलेंगे तो क्या कहेंगे, अयोध्या जी जा रहे हैं। अयोध्या जी के स्मरण से ही पुण्य बढ़ता है कि वो तीर्थ श्रेष्ठ प्रथम तीर्थ अवधपुरी अति पावनी है। स्मरण हो जाए खिंच जाता है। जीव का खिंचाव वहीं होता है जहां वो रहता है। पधारो 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 पधारो। गुरु फुरु शुरू। जय हो। माई डियर, डियर इज वेरी डियर। एक कुर्सी दो बहुरानी। हमारे बहू जी के दोस्त हैं बहुरानी भाई, क्या बात, क्या दिला बेटा। तो हमारे परम प्रिय उमेश भैया, उमेश चंद्र जी गुप्त, क्या बात है। सभी श्रेष्ठतम के लाडले हैं ये, पूज्य बाबू के भी, भाई श्री के भी, हमारे तो क्या है पता नहीं, बहुत प्यार। तो एक परंपरा है। हाँ ला रहा है। तो हमारा आकर्षण किधर हो रहा है? सरकार हमारे प्रयाग में रात्रि विश्राम की। महर्षि वाल्मीकि जी के प्रिय शिष्य परमार्थ तत्ववेत्ता श्री भरद्वाज जी महाराज जी के पावन आश्रम पर प्रभु रुके। भरद्वाज जी कहते हैं, हे प्रभु, आज प्रयागराज रहना, तपना, भजना, स्मरण करना सब हमारा सफल हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हीं अवलोकत आजो। हे राम जी, हे ठाकुर, आपका दर्शन पाकर मेरा सब सफल हो गया। भरद्वाज जी का परिचय दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस श्रम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। हम आपको अध्यात्म की जड़ में ले चलते हैं। थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा कड़वा भी है। आध्यात्मिकता है क्या? धार्मिकता है क्या? हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्थल पे रहते हैं, परिवेश, स्थल, देह, देह में देही, ये देह, इसमें देही। हम परिवेश के साथ अपना अटैचमेंट बना के रखते हैं, देह के साथ अपना लगाव बनाकर रखते हैं, अटैचमेंट बना के रखते हैं, अथवा देह के अंदर बैठे विराज रहे परमात्मा देही से अपना लगाव बनाकर रखते हैं। यदि हमारा लगाव देह में बैठे देही से है तो हम आध्यात्मिक हैं, नहीं तो सब हमारा नाटक है साहब, हम आध्यात्मिक नहीं है।
हम धार्मिक हैं। आत्म तत्व, हमारी आत्मा में परमात्मा भाव का कितना आरोहण हुआ, उसी स्तर पर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का वास होगा। संसार से लगाव है, परिवार एक तरफ करिए, परिवार है नहीं, संसार में सब आ गया, अथवा संसार के बनाने वाले परमात्मा से लगाव है, वही परमात्मा अंदर बैठा है, उस अंदर वाले परमात्मा से हम आध्यात्मिक हैं। देखो, कथा करना आध्यात्मिकता नहीं है, कथा कराना भी आध्यात्मिकता है। कथा है क्या, इसको समझना दोनों के लिए अनिवार्य है, और वह समझ में आ गया तो हम आध्यात्मिक हैं। तो करे रहो, कराए रहो, करे रहो, गाए रहो, गवाए रहो, इसको समझो। कथा क्या कहती है? आत्म विकास हमारा कितना हुआ, हम अंदर से परमात्मा से कितना जुड़ पाए, ये आध्यात्मिकता है। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, आज सुफल तप तीरथ त्याग। हे राम जी, आज सब सफल हो गया। इंद्रियां भरद्वाज जी के बस में हैं। दम 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 माने पांचों इंद्रियों का संयम, मन का भी संयम है, शम, मन का संयम श्रम है, और इंद्रियों का निग्रह दम है। तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रही हैं, दया के खजाना हैं, परमार्थ तत्ववेत्ता हैं। परमार्थ तत्ववेत्ता अर्थात राम जी के स्वरूप को जानते हैं। राम जी के स्वरूप को कौन जान सकता है? सोई जानई जेहि देव जनाई। सब सफल हो गया आपको देखकर। कल कथा में हमने आपने गाया, भगवान भैया मैया कहते रहे, लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा। बोले अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये कथा कहती है, भगवान से संसार की सामग्री नहीं लेनी। हम भजें, हम जपें, हम गाएं, संसार की सामग्री लाएं, और संसार वाले ही उसका उपभोग करें। हम ऐसा अपराध क्यों करें? काहे करें? कल एक प्रसंग चला था, जो भी भैया ने कहा था, महाराजा श्री, जगत का जो जीव कागज से प्रसन्न हो, उसको कागज से प्रसन्न रख दिया जाए। एक बच्चे का एसएमएस आया, सरकार कागज से यदि प्रसन्न रखने लगे हम लोग, तब तो स्थिति बिगड़ जाएगी। कैसे संभव है? सबको कागज से प्रसन्न कर दिया जाए तो समाज में तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी बातें आई। मैं आपको निवेदन करूं, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।